आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज़, खास खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मक़दम है आपका दैनिक लोकफन चैनल में, और मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अंसार सिल्लोड से। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस ने जब से धमाल मचाया है तो मजहबी त्यौहार भी दुख और गमों में गुजर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक धर्म, बल्कि तमाम धर्म जो भी है, और जब भी आ रहे हैं तो जिस तरह से हर साल मनाए जाते हैं एक साथ मिलजुल कर, तो अभी तने तनहा मनाया जा रहा है। और नाज़रीन जैसा कि 15 अगस्त को भी देखा गया कि स्कूल्स में बच्चे नहीं हैं और खुद टीचर्स ने यहाँ पर आकर फ्लैग होस्टिंग की है, तो आज जैसा हर साल 5 सितंबर होती है और टीचर्स डे मनाया जाता है, तो आज भी 5 सितंबर 2020 है। और मैं यहाँ पर नेशनल स्कूल सिल्लोड यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर हमारे साथ में शेख इलियास सर भी मौजूद हैं, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट टीचर है इंग्लिश के शेख जुबैर वो भी मौजूद है। अब हम उनसे कुछ बातें जानना चाहेंगे इस टीचर्स डे के मौके पर। शेख जुबैर, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि आप नाजरीन के सामने आपका इंट्रोडक्शन रखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले मैं मेरा तारुफ बता रहा हूँ कि मैं शेख जुबैर नेशनल स्कूल में पिछले 15 सालों से एग्जाम दे रहा हूँ। ये हाफिज़ साहब जो हमारे पास इंटरव्यू इसातिज़ा के मौके पर, यौम इसातिज़ा के मौके पर आए हैं, हम इनका नेशनल एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से, हमारे सोसाइटी के सदर अली जनाब रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार साहब की जानिब से, और शहर सिल्लोड के सदर बल्दिया अली जनाब अब्दुल समीर साहब की जानिब से, हमारे सोसाइटी के नाज़रीन आला अली जनाब रईस खान साहब की जानिब से, हमारे प्रिंसिपल अली जनाब इरफान सर की जानिब से इनका इस्तेमाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्कूल में विजिट करें। माशाल्लाह, जिन अल्फाजों से मुझे जुबैर सर ने नवाजा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके इस्तक़बाल को हर तरह से कबूल करता हूँ। अब मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि हर साल की तरह इस साल भी 5 सितंबर है 2020, और कोरोना वायरस की वजह से इस साल तो हर जगह पर जो सोशल डिस्टेंस चल रहा है और बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जा रहा है, तो इस ज़िम्मन में इस साल भी बच्चों को नहीं बुलाया गया। तो आज आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं कि स्कूल में बच्चे नहीं हैं और कोई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा नहीं है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, आपने जो सवाल पूछे ये इस मौके पे सबसे बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इंसान के जिस्म का रिश्ता उसकी रूह से होता है। स्कूल क्या है? 4 दीवारी का नाम स्कूल नहीं। जब तक बच्चे इससे जुड़े हुए नहीं है, जब तक बच्चे इस स्कूल में हाजिर नहीं है, स्कूल नहीं होता। तो जिस तरह से रूह और जिस्म का रिश्ता है, उसी तरह से बच्चों का और स्कूल का भी रिश्ता है। यौम इसातिज़ा के मौके पे हम लोग आज इतना लोनली फील कर रहे हैं कि इसातिज़ा होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और आज स्टूडेंट ही नहीं स्कूल में, तो यौम इसातिज़ा कैसे? मगर इसातिज़ा इकराम अपने पैमाने पर जो हो सके ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू या और किसी नई एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को तालीम देने का काम कर रहे हैं, और हर एफर्ट्स कर रहे हैं, हर मुमकिन एफर्ट्स कर रहे हैं। इस मौके पे यौम इसातिज़ा के मौके पे कुछ इसातिज़ा अपने जितने अपने पास में ऑप्शंस है, उन सारे ऑप्शंस को यूज़ करते हुए बच्चों को मिस भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अपनी तरीके से उनको जो है किस तरह से वो ये जो खला बीच में आई है उसको किस तरह से दूर किया जा सके, इसके लिए मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन जैसा कि आपने जुबैर सर के ज़ुबान से ये जुमला सुना है कि बच्चे स्कूल की रूह होते हैं, तो नाज़रीन इस बात से समझ में आता है कि टीचर्स और बच्चों का किस तरह से ताल्लुक़ होता है। अगर थोड़ी सी पनिश भी अगर बच्चों को मिल जाती है तो सरपरस्त हजरात उस पर वावेला मचाते हैं, और उसके खिलाफ टीचर्स को कहने के लिए या कुछ बोलने के लिए उनके पास में आ खड़े होते हैं। तो नाज़रीन ये मोहब्बत का अंदाज़ा लगाइए कि टीचर उन्हें किस तरह से समझते हैं, वो अपनी रूह समझते हैं, और कौन चाहेगा कि अपनी रूह को तकलीफ दे, बल्कि वो उन्हें सुधारने के लिए ये सब बातें की जाती है। तो नाज़रीन इस पर तवज्जो रखना चाहिए। टीचर्स डे के मौके पर मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि टीचर्स की जो सख्ती होती है, जो पनिश होती है बच्चे के लिए, वो उसे सुधारने के लिए और काबिल बनाने के लिए होती है। नाज़रीन अब अगला सवाल हम करते हैं जुबैर सर से कि आप इस वक्त स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं है, तलबा नहीं है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और पेरेंट्स को भी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि महासिल यही है कि इस मौके से एक ऐसा मैसेज दिया जा सके कि जो सबके लिए कामयाब हो सके और कारगर हो सके।
हमारे प्रिंसिपल आली जनाब अब्दुल इरफान सर ने जब से ऑनलाइन एजुकेशन देने की इजाज़त दी गई उस दिन से हर जगह से अच्छा डाटा कलेक्ट करके हमारा जो ग्रुप बना हुआ नेशनल ऑफिशियल उस पर डालते हुए लिंक और सारे असातिज़ा ग्राम को हिदायत दी कि वो अपने अपने बच्चों से रब्ता करें, उनके पेरेंट्स से कॉल करें, उनसे बात करें और क्लास टीचर हजरात को जिम्मेदारी दी गई कि वो अपने अपने स्टूडेंट्स को उनसे रब्ता करें, उनसे कांटेक्ट करें और उनको लिंक शेयर करें, जिससे जाकर के ऑनलाइन एजुकेशन वो पॉसिबल अगर है तो वो कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और इन दिनों में कुछ ऐसे इन्वेंशंस किए जा सके जिसके ज़रिए से हमारी सोसाइटी का भी नाम हो और जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उनका वक्त भी सही इस्तेमाल हो। और मैं खास तौर से पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि देखिए वक्त तो किधर ना किधर वेस्ट होता ही है, ठीक है, आप कुछ दिनों से काम और कारोबार शुरू हुए हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझ के पेरेंट्स को ये चाहिए कि वक्त दें। कोई भी चीज़ वक्त चाहती है, चाहे छोटी चीज़ क्यों ना हो। अगर हम किसी चीज़ को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश और ईमानदारी से अगर मेहनत करते हैं तो बिल्कुल अल्लाह ताला हमारे हर कदम पे कामयाबी हमको देता है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, पूछो, कम से कम उनसे जानो कि आप कर क्या रहे हो, आपका टाइम किस तरह से गुजर रहा है, तुम सुबह में उठ रहे हो तो क्या कर रहे हो, तुम दोपहर में तुम्हारा रूटीन क्या है। किसी को बहुत ज़्यादा समझने की, बहुत ज़्यादा फलसफियाना बातें करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कॉलर और बहुत ज़्यादा स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हमारा वक्त का सही इस्तेमाल हो जाए और जो चीज़ हम कर सकते हैं अच्छे से उसको अच्छे से करें और दिन से और ईमानदारी से करें। और जहाँ भी कोई परेशानी आ रही है, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने क्लास टीचर हजरात से रब्ता कर सकते हैं, अपने प्रिंसिपल ऑफिस में आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल अभी किसी मसरूफ और किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से बाहर गए हैं, वो यहाँ फिलहाल नहीं मौजूद, लेकिन हमेशा आपको हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद दिखेंगे। और जो भी असातिज़ा इकराम यहाँ पे ज़रूरी है, जिसको जो स्कूल के अहम कामों मुलविस से उनको यहाँ बुलाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरे कानून और ज़वाबित के साथ में यहाँ पे पूरे अपने अहकामात को और अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शेख ज़ुबैर ने बहुत सारी मालूमात फराहम की है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सरपरस्त हजरात और स्टूडेंट्स भी इस बात पर अमल करेंगे। और अब मैं चाहूँगा शेख इलियास जो कि उप मुख्याध्यापक है, अब उनसे कुछ सवालात हम जानना चाहेंगे कि कोविड-19 में जो बच्चों की तालीम का सिलसिला स्कूल में आने के हद तक बंद था, तो उन्होंने, उनकी सोसाइटी ने, स्कूल के हद तक तो बंद था लेकिन उस पर कदम बढ़ाने के लिए क्या एक्शन लिया, किस तरह से उन्होंने तालीम का सिलसिला जारी रखा उनकी सोसाइटी ने, ये हम उनसे जानना चाहेंगे। शेख इलियास। दरअसल हम जिस सोसाइटी में काम करते हैं, सरदार साहब ये बहुत रहमदिल और अच्छे इंसान हैं, जिनकी तवज्जो तालीम पर भी कहीं देहातों में, कहीं मुकामों पर जिनके करीब 25 से 40 स्कूल हैं, जिनमें से कोई नहीं मराठी स्कूलें भी बहुत ज़्यादा हैं। जब ये कोविड-19 में तलबा की तालीम हुई और टीचर और असातिज़ा और तलबा का जो कनेक्शन मुनक़ते हुआ, उस सिलसिले में हमारी मीटिंग ली गई ठीक 15 दिन के अंदर। और हमें उस मीटिंग में ये आगाह किया गया, जैसा कि अभी हमारे ज़ुबैर सर ने बताया कि व्हाट्सएप पर मैसेज डाला जा रहा है। उस मैसेज को अलावा हमारी खुसूसी ट्रेनिंग जूम और गूगल मीटिंग के दी गई। हमारे स्कूल के और प्रशासकीय अधिकारी जनाब अब्दुल रईस सर, इन्होंने भी इस खुसूसी मीटिंग में हमारे लिए ट्रेनर का खास इंतजाम किया, जिसमें हमको शुरू में बहुत दिक्कत आई कि चलाना सीखना हमारे लिए दुश्वार से मारा था कि इतने दूर के फासले पर तलबा से कैसे रब्ता करेंगे। हमारी जो आने वाली रास्ते की रुकावट थी, जैसे मिसाल के तौर पर आवाज़ का क्लियर नहीं होना, कमरे की सफाई नहीं होना, हमारी आवाज़ का नहीं जाना, ये खुसूसी ट्रेनर के जरिए हमारी तकलीफ को दूर किया गया। और इतना ही नहीं बल्कि स्कूल में डिजिटल बोर्ड कैमरा, माइक और वीडियो ऐसे खास इंतजाम किया गया। ये खास सहूलत तो हमारी सोसाइटी की
इसका एक पूरी टाइम टेबल बनाने का हमें ऑर्डर दिया गया बाय एशियन स्कूल अधिकारी के। मैंने खुद ये टाइम टेबल फ्रेम किया जिसमें असातिज़ा ग्रुप पर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके कई सबक कई अखबार हो चुके हैं। खुद की जब कापियाँ चेक की जाएंगी आप खुद देखेंगे कि इन्हें ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि जैसे क्लास में मौजूद है। जैसा कि तालीमी सिलसिले में किस तरह से सोसाइटी ने कदम बढ़ाया है, ये नाज़रीन आपके सामने ये बातें आ चुकी है। लेकिन अब अगली बात हम उनसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि एंड्रॉयड मोबाइल के ज़रिए से ये तालीम का सिलसिला जारी था, लेकिन कुछ तलबा ऐसे भी हो गए जिनके पास में एंड्रॉयड मोबाइल फ़िलहाल तो दौर नहीं है कि किसी के पास ना हो, लेकिन हो सकता है किसी के घर की कंडीशन उस तरह से ना हो और वो एंड्रॉयड मोबाइल उनके घर पर ना हो, तो उन तक तालीमी सिलसिला किस तरह से पहुँचाया गया और उनके लिए जारी रखा गया, हम जानना चाहेंगे। शेख इलियास ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो ये बात हमारे देखने में आई, हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि जैसा कि 40% हमारे जो तलबा है वो गरीब तबके से हैं और उनके जो वालिदैन हैं वो डेली वेजेस पर काम करते हैं। काम करेंगे तो खाएंगे, जिस दिन काम पर जाएंगे तो इनकम होगी, ऐसा बहुत बड़ा सकता है। लिहाजा ऐसे बच्चों के लिए एंड्रॉयड मोबाइल का होना और फिर एंड्रॉयड मोबाइल में इंटरनेट का इंतज़ाम होना ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। इसके लिए हमने इंतज़ाम किए कि वो तलबा जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो अपने साथ कम से कम 3 गरीब बच्चों को या 4 गरीब बच्चों को जोड़े, मास्क के इंतजाम से बैठे, कापियाँ किताबियाँ तो पास रखें। इसके अलावा उनको रिकॉर्डिंग बताइए कि दौरान लेसन जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको चलता हुआ लेसन किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर ये रिकॉर्ड करने के बाद कंप्यूटर में हार्ड डिस्क पर कापी जमा करने के बाद उसी वीडियो को जो साउंड के साथ वीडियो के साथ है, कई बार गरीब तलबा को बताया जाए, तलबा को कॉपरेशन की तलकीन दी गई, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 5 से 10, 5 से 50। मतलब वो तलबा जो कॉन्टेक्ट में हैं पहले वो सीखें, एक अपने साथ कम से कम 3 या 4 को लाए, मास्क का इंतजाम करें। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में भी बहुत ही ज़्यादा सफाई, सैनिटाइज़र, मास्क मशीन वगैरह का इंतजाम किया गया है, डिस्टेंस मेंटेन किया गया है। यहाँ पर सिर्फ असातिज़ा लेसन ट्यून पर देने के लिए आ रहे हैं, तलबा को नहीं बुलाया जा रहा है। तलबा का स्कूल से घर ताल्लुक नहीं है, इसको तो घरों से रास्ता कायम करते हैं। और इसके अलावा असाइनमेंट सिस्टम जैसे कि सवालात सबक पढ़ाने के बाद जो दिए जा रहे हैं वो व्हाट्सएप पे दिए जा रहे हैं। वो व्हाट्सएप मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद फिर काफ़ी आउट हो जाती है, जैसा कि जानते हैं। उनके जवाब तलबा घर से लिख रहे हैं, अपनी कापियाँ मुकम्मल कर रहे हैं, मगर ऐसे मुस्तहिक तलबा जो वो प्रिंट आउट भी नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बाकायदा इंतज़ाम किया गया है कि वो आए और प्रिंटेड पेपर लेकर चले जाएँ। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो तालीम का सिलसिला अच्छी तरह से जारी है। अभी तक हमारे रास्ते में दिक्कत का सामना नहीं हुआ, मगर फिर भी अगर कोई बीमारी हट जाती है तो वो तो बात ही है, इससे क्या हो जाती है। नाज़रीन, जैसा कि तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए क्या क्या किया गया है और क्या क्या किया जा रहा है, ये आपके सामने ये बातें खुलकर आ चुकी है। और नाज़रीन, इन बातों में बहुत सारी बातें ऐसी छुपी हुई हैं कि स्कूल की तरफ से यहाँ पर बच्चों के अंदर एक वो बात भी पैदा की गई कि वो एक दूसरे की मदद किस तरह से करें, कि अगर किसी गरीब तालिब इल्म के पास में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो यहाँ से तलकीन की जा रही है, यहाँ से उनको बताया जा रहा है कि वो एक दूसरे को जमा करके और एक दूसरे को साथ में बिठाकर और उसको किस तरह से डाउनलोड किया जाए और गरीब तलबा तक की किस तरह से उन बातों को पहुँचाया जाए। तो एक तरह उनको तालीम भी दी जा रही है और एक तरह उनको हमदर्दाना अंदाज भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है। तो नाज़रीन, आज 5 सितंबर को जो बातें आज महसूस कर रहे हैं, तो हमें ये तमाम बातें आज समझ में आई है कि बच्चे ना होने की वजह से कितना माहौल ख़राब हो जाता है और उसे किस तरह से याद किया जाता है। और बच्चे जो है तो हर जगह की शान और शौकत बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आज रुखसती तलब करना चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।